हाँ, हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबलिस्ट टीएसके में आपका स्वागत है। हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 लेक्चर नंबर आज 3 पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है और उम्मीद करते हैं आपने उसको पूरे वीडियो को देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप उसको लिंक मिलेंगे, आप उसको देखेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है और समझा के, और अब आप इसको देखेंगे आगे। नेक्स्ट ये पूरा चैप्टर हम आपको क्रम वाइज लेक्चर वाइज पढ़ाएंगे और आप इसको क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एटम्स। हालांकि हमने एटम्स के बारे में थोड़ा सा बता भी दिया है, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, जो इससे सिलेबस में 9th के सिलेबस में है। एक्चुअली विस्तार से तो हम आगे पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं एटम्स क्या है। एटम्स के बारे में, it is the smallest unit of matter which may or may not have an independent existence। ये क्या है? किसी भी मैटर, कोई वस्तु का, कोई मैंने वस्तु ले ली, उसका क्या है, एक जो ना कोई वस्तु मैटर विच में भी नॉट ऑफ इंडिपेंडेंट, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत छोटी। मैं इसको इस ब्लॉक में समझाने की कोशिश करता हूँ। जगह ये मैंने ब्लॉक ले लिया, अभी आप इस पे ध्यान रखेंगे केवल, इसमें कोई ब्लॉक में ले लिया है और ये क्या है, मैटर है। और तो इसके क्या सबसे छोटी यूनिट में बताया भी, यानी सबसे छोटे इसमें जो कण होंगे, बहुत छोटे 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 जो भी कण होंगे, ये सब क्या है, इसको मान लेंगे एटम। लेकिन ये तो हम समझ गए थे, पहले बताया था मैंने पहले लेक्चर में, ठीक है। तो इसका एटम बोलेंगे। और ये मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्या इनमें से कुछ इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। और जैसे कि हीलियम तो आपको अकेला मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन आपको अकेला नहीं, हमेशा कैसे H2O के फॉर्म में मिलेगा। ऐसी ऑक्सीजन आपको O2 के फॉर्म में मिलेगी, है ना, और या O3 के फॉर्म में बोल सकते हैं, जैसे ओजोन बोलते हैं O3 के फॉर्म में। इस प्रकार से ये आपको एटम्स ना इस फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि ये कुछ तो फ्री फॉर्म में, जैसे हीलियम है ऐसे, ठीक है, क्लोरीन Cl2, सोडियम ये फ्री फॉर्म में मिल रहा है। इस प्रकार से ऐसे फॉर्म में मिलेगा, यानी कि फ्री फॉर्म में आयन बन जाएगा इसका, ठीक है, सॉरी। तो कुछ क्या है, हीलियम कुछ फ्री फॉर्म में, यानी कि जो हाइड्रोजन क्या है, सिंगल एक बॉन्ड बना के कभी कभी, यानी कि इस फॉर्म में मिलेगा। बात समझ हमारी? कहने का मतलब ये मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट, अपने आप फ्री, हीलियम फ्री, और ये इसी फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। समझ गए होंगे आप? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। बट ऑलवेज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या होते हैं, हमेशा केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, भागीदारी करते हैं, है ना। इसलिए क्या है, और एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर, और एटम का रेडियस जो है हमेशा उसमें नैनोमीटर। रेडियस मतलब क्या होता है, मान लो ये एटम्स है, कोई एटम है, मैंने ऐसे ये गोल, ये एटम है, और तो इसका रेडियस जो है उसको हम नैनोमीटर में नापेंगे। रेडियस क्या होती है, सेंटर से और इसकी परिधि, जो ये सरकमफ्रेंस है इसका, इसकी यहाँ तक की दूरी क्या है, इसकी यहाँ से दूरी, तो ये क्या रेडियस है। तो इसको हम किस में नापते हैं, नैनोमीटर में। किस में नापते हैं, नैनोमीटर में, ठीक है। तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ये होता है, ठीक है। तो हम हमेशा इसकी जो एटम्स की जो एटम की रेडियस को एक नैनोमीटर में या नैनोमीटर में नापते हैं। इसकी यूनिट क्या है, नैनोमीटर, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। अब चलते हैं सिंबल ऑफ एटम वेरियस एलिमेंट। किसी एलिमेंट के सिंबल क्या क्या हैं, ऐसा तो नहीं कि हर किसी का हम कार्बन लिखते हूँ, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, जैसे हमने अभी दिखाया था हाइड्रोजन का ऐसे H बना दिया। तो ये सिंबल कैसे क्या है, इन चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो क्या सिंबल्स, इफ
द सिंबल हैज वन और टू लेटर देन द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर। कोई भी अगर चीज है उसका पहला वाला लेटर होगा, अगर सिंबल बनाओगे तो उसका पहला वाला तो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड लेटर इज स्मॉल, जो सेकेंड वाला जो होगा उसका हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसमें तो हम ऐसे लिख लेते हैं जो उतनी इसका, ठीक है। और एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम हम क्या देखें, इसको तो सिंबल से सिंबल जो है एक ही आइटम से हाइड्रोजन से दर्शाया जाता है। एल्युमिनियम में दो होते हैं, अगर हम या वन होगा तो कैपिटल, अगर दो अगर आप उसमें लेते हैं तो पहला वाला जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका कैपिटल में, और दूसरा वाला होगा स्मॉल में। अब एल्युमिनियम क्या है, ए तो ले लेंगे हम कैपिटल और एल कैसे लेंगे, स्मॉल लेंगे तभी एल में। ऐसे नहीं कि आपने ए ऐसे ले लिए, ये ले ली, फिर तो ये बेवकूफी वाला काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये आपका सही, ठीक है। चलो द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट लेटर, द नेम एंड द लेटर appearing लेटर इन द नेम। तो क्या कुछ लेटर क्या है, नाम क्या है, जैसे कि कुछ फर्स्ट लेटर से बनेंगे, ठीक है। द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, एंड नेम नाम के फर्स्ट लेटर से बनते हैं, उनका नाम अच्छा अलग हुआ। एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, जैसे जिंक है, जिंक, तो जिंक क्या है, पहले हमने इसको ले लिया ऐसे करके, अब बीच में जो नाम अपीयर होगा उसको ले लेंगे। अब जिंक का क्या है, जेड तो बनाते नहीं हम, जेड और एन, यानी कि जेड तो और एन यहाँ बीच में ही रही इसको, जो अपीयरिंग बीच में उसमें। ऐसी क्लोरीन का सी ले लिया हमने पहले वाला, ठीक है, और क्लोरीन एच नहीं ली हमने, एल ले लिया, ये क्लोरीन हो गया। तो ये भी करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा उसे कैपिटल लिखेंगे, और पहला भी लो और ये तीसरा ना, ऐसा भी हो सकता है ना, वही बोला है फर्स्ट लेटर और द ऑफ द नेम ऑफ द एंड लेटर एंड ए लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, और नेम में जो भी लेटर अपीयर हो रहे हैं उनको भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इस प्रकार लिया गया है, ठीक है। तो इसको समझ गए आप, क्या इसका अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन समझ में सब आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि मैं दो पढ़ लिए थे कि सिंबल किस प्रकार होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है, अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट इन द लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक। कभी इन लेटरों से भी मार्केट में क्या प्रॉब्लम हुई, हाँ चलने लगा, ओके। कभी लैटिन और ग्रीक और जर्मन इन भाषाओं से भी क्या है, इनको लिया गया है। तो क्या होता है, जैसे कि आयरन तो क्या होता है, अगर हम आयरन के बारे में देखें तो इनके क्या है, अलग अलग नाम होते हैं। तो आयरन का जो होगा उसको होता है फेरम, और फिर इसलिए हम इसे Fe ऐसे इसका फर्क है फेरम। और जैसे कि सोडियम लेंगे तो सोडियम का भी नाइट्रेनियम होता है, नाइट्रेनियम, और इसे हम कैसे Na, क्योंकि हम SO या SD से नहीं दर्शाते हैं, Na ये सोडियम का हुआ ना, सोडियम दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे लिखो, क्या प्रॉब्लम जाती है पहला भी, ठीक है। हम आयरन लिख दिया, चलो ठीक है। सिल्वर और Hg के बारे में हम जिसे बोलते हैं सिल्वर है ना, और इधर लिखते हैं सिल्वर, और Ag होता है मरकरी, और सिल्वर जो होता है वो होता है Ag, क्या होता है Ag। और इसको हम कहां से लेते हैं, इसको हम लेते हैं Ag को अर्जेंटीनम से देखते हैं, अर्जेंटीनम, और सिर्फ A और G, और वैसे इसका सिल्वर S बनी हुई है, यानी कि हम क्या सब या तो ग्रीक या लैटिन इनसे हम ये सब लेते हैं। ऐसे ही और भी सब होते हैं, जैसे हमने अभी लिया था Hg, किसका होता है, ये मरकरी का होता है, ठीक है।
मरकरी को क्या बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं हेटरजेनियम। हेटरजेनियम बोलते हैं। तो ये इन चीजों से लेते हैं, हेटरजेनियम H और G। तो अलग अलग इन जो है ना भाषाओं से भी इनके नाम लिए गए हैं। ठीक है, सोडियम फेरम से लिया है, ठीक है, और सोडियम लिया है नाइट्रोजन से, और सिल्वर, और ये मरकरी। ठीक है, तो ये सब चीजें लिया है, ये मरकरी का है। ठीक है, इस प्रकार से इनको लिया है। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। इतना क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो अब एटॉमिक मास के बारे में हम देखेंगे। अभी हमने सिंबल के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होते हैं, ये देखेंगे। तो एटॉमिक मास क्या है? AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? एक यूनिट है किसकी? एटॉमिक मास। अब ऐसा तो नहीं एटॉमिक मास में किलोग्राम में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा एटम होता है, तो उसको हम किलोग्राम में या क्विंटल में तो नापेंगे नहीं। तो उसकी हम अपनी एक विशेष यूनिट लेते हैं, उसका नाम होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट, या हम लेते हैं यूनिफाइड मास से बोलते हैं। इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजर द एटॉमिक मास। ये स्टैंडर्ड यूनिट है किसका? एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। एक AMU बराबर होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इस ये ही जो है इक्वल टू होता है एक प्रोटॉन के, या ठीक है, या एक न्यूट्रॉन के। ठीक है, ये वैल्यू या तो ये वैल्यू एक प्रोटॉन के बराबर होगी, या ये दोनों मिला के नहीं, या फिर एक न्यूट्रॉन के बराबर होगी ये वैल्यू। ठीक है, देखते हैं। अब हम क्या है, इसके नाम लेने के लिए एक हम स्टैंडर्ड वो लेते हैं, उसे बोलते हैं कार्बन 12। ये एक आइसोटॉप है। कार्बन 12 आइसोटॉप वाज chosen as the standard reference for measuring atomic mass। एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए हम पिज्जा वाला देखते हैं, जो हम क्या देखते हैं ऐसे, या तरबूज, और इसको हम 12 भाग में काटे, जैसे पिज्जा काटते हैं। 1 2 3 और सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में अभी और काटना। 12 भाग में काटना। हाँ सॉरी, मैं स्लैंग हूँ तब ना। अच्छा, इसको 12 भाग 1 2 ठीक है, ये कट गया है लगभग 6 9 में। क्या प्रॉब्लम हो गई है? 1 मिनट। हाँ, तो इसको क्या है 12 भाग में काटे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये क्या है 12 भाग में। अब हम इसका एक पार्ट इसको निकाल लेते हैं, इसको एक पार्ट है। जब इसको निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये क्या होगा, इसका 1/12 भाग होगा। क्या होगा? 1/12 भाग। तो इसको क्या है, द एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो इस कार्बन 12 के इसका क्या होगा? 1/12 होगा। इसके कार्बन एटम यानी कार्बन 12 का ये। ठीक है, तो ये क्या होगा कार्बन, और इसी से हम सब क्या रिलेटिव मास निकालते हैं। ठीक है, समझ के बाद को इसका। तो क्या ये एलिमेंट रिलेटिव क्या है? हाइड्रोजन का क्या है? एक है रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। हीलियम का 4, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का
23 और मैग्नीशियम का 27, ये इसके मास हैं। तो हमने एटॉमिक मास के बारे में भी पढ़ लिया है, आप उसको बार बार देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या होता है इसका 1/12 होता है किसी भी एटम का, ये कार्बन एटम का 1/12 था। क्या है देखो, द एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास द 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12, उसका 1/12 भाग होगा, है ना। इसका ये वाला भाग, ये सब छोड़ के ये वाला किसी का रिलेटिव मास ये वाला होगा। ठीक है, उसका रेफरेंस हम लेकर और फिर इसके प्रकार से ये, ठीक है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, अब मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। हाँ, तो अब एटम के बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स अगर बता तो मैंने दिया है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिसिटी क्या होती है, मोनोएटमिक और डायटोमिक क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर, इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है, 2 और मोर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया H2O मैंने लिया, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2, ऐसा केमिकली बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं केमिकली। ठीक है, तो इसमें क्या है, और ये पूरा क्या है, मॉलिक्यूल कहलाया, क्या है, एक मॉलिक्यूल। और बहुत से मॉलिक्यूल जब मिल जाएंगे तब वो फिर कंपाउंड का फॉर्म ले लेंगे और वो एक मैटर बनाएंगे या कोई भी वस्तु कोई भी चीज बनाएंगे। ठीक है, समझ गए। जैसे पानी बनेगा, पानी का एक मॉलिक्यूल है, पानी का फिर बहुत से मॉलिक्यूल, पूरा ऐसे बीकर भर लो ऐसे करके। तो अगर ये बीकर पूरा भरा हो तो इसके अंदर बहुत से क्या है, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, समझे। तो एक मॉलिक्यूल्स अगर बात करके तो H2O ही होगा, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, किसका, वाटर का, पानी का। ठीक है, एक अणु है। ठीक है, जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। ठीक है, चलो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंसिस्ट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। कोई भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। इसमें क्या डिफरेंट टाइप्स के लिए और सेम टाइप, जैसे कि मॉलिक्यूल्स में Cl2। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हम सेम टाइप। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स आर, ये कंपाउंड में कंसिस्ट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे कि क्या है, Cl2 हो गया, या हम आप देख लें H2 हो गया, ये भी क्या मॉलिक्यूल्स है, सेम टाइप ऑफ एटम्स को क्या है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड्स का फॉर्म ले लेता और ये एटम्स। ठीक है, तो अब क्या मॉलिक्यूल है, द नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट एटॉमिक इज द नॉन एज द एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल्स नॉन एज एटॉमिसिटी। कोई भी कितने नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूट हैं कोई भी एक बनाने में। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम कंस्टिट्यूट है, उसके एटमोसिटी बोलेंगे। नहीं समझे बात, कोई भी मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम उसमें लगे हुए हैं तो उसको हम एटमोसिटी बोलेंगे। ठीक है, 1 है, 2 हैं या ज्यादा हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट आर कंटेन ओनली 1 एटम। अगर एक ही एटम है मोनोएटमिक्स। और मोनोएटमिक कौन सा होता है आप जानते हैं, हीलियम मोनोएटमिक है, सिंगल रहता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर 2 और मोर एटम्स इज नॉन डायएटमिक। अगर 2 या 2 से अधिक हैं तो उन्हें डायएटमिक बोलते हैं। जैसे कि आप ले लो ऑक्सीजन को, O2 फॉर्म होता है, या फिर O3 है ना, डायएटमिक शुगर। या आप देख लो क्लोरीन को, Cl2 या S8, क्योंकि इसका क्या होता है, ये जो सल्फर होता है ये 8, इसकी एटमोसिटी क्या है, 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या एटमोसिटी है। समझिए क्या होती है एटमोसिटी, कि कोई मॉलिक्यूल्स में कितने हैं वो एटम्स जुड़े हुए हैं। तो और क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर
कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो सेम टाइप एटम से कंस्टिट्यूट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और ये क्या है, कंपाउंड का फॉर्म लिया हुआ है ऐसे, वाटर का कंपाउंड का है। ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मोनोएटमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, समझ गए। तो आप इस प्रकार से आप समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैप्टर ये लेक्चर नंबर 3 है। आप ऐसे ही हमारे जो है चैप्टर से जुड़े रहिएगा। ग्लोबल स्टडी एस के परिवार से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय। और सबसे आसान तरीका पढ़ने का यही है, आप हमारे प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें और उसमें जाके पढ़ें। बाय।